यन्मायावश वर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत् यत्सत्वाद्मसैव भाति सकल रज्जौ यथा हेर भ्रमः यत्पादप्लमेकमेव महे भवाम्भोधेस्तीर्षाम्वता वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवा और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में भी सांप का भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण कमल ही भगवान भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों पर सब कारणों के कारण और सर्वश्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूं। यहां राम की वंदना की है इस तरह से, यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनकी माया के वशीभूत में अखिल विश्व, विश्वमखिलम अखिल विश्व और ब्रह्म आदि देवता भी सब जिनकी माया के वशीभूत रहते हैं। यत्सत्वाद वृषैव भाति सकलम रज्जौ हेत यथा हेर भ्रम, जैसे रस्सी में किसी को सांप दिखाई देने लगता हो, वैसे ही यद्यपि वो बिल्कुल झूठ है, वैसे ही ये संपूर्ण संसार सही में ये नश्वर है और ये मिथ्या ही है, लेकिन फिर भी ये लोगों को सत्य भासता है। यत्पादप्ल मवेक मेवहे भवाम्भोधे स्थितिर सांवता, और जिनके भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका जिनके चरण कमल ही हैं, ऐसे उन समस्त कारणों से पर और सभी कारणों के भी कारण श्री परमात्मा वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यम नीशम हरिम, उन श्री हरि की मैं वंदना करता हूं। यहां इन 6 श्लोक में गोस्वामी जी ने सरस्वती जी गणेश जी की, माता शंकर पार्वती माता और शंकर भगवान की, हनुमान जी की, वाल्मीकि जी की, माता सीता जी की और श्री राम जी की वंदना यहां पर कर ली। अब ये 7 श्लोक संस्कृत में कह के, क्योंकि गोस्वामी जी ने हर कांड की शुरुआत में संस्कृत का उपयोग करके कुछ श्लोक में अपनी वंदना या बात कही है। अब यहां से सोरठा शुरू होता है, जो दोहा का दूसरा स्वरूप होता है। आधे से दोहा को गाएंगे तो सोरठा हो जाएगा, वैसा अब यहां से फिर इन 5 सोरठाओं में फिर 5 देवताओं की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी। बंधुओं, यहां से सीखें कैसे वंदना की जाती है, कैसे वंदना करनी चाहिए, वो गोस्वामी जी से यहां पर हम सीख रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिबर बदन, करव अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्यों की सिद्धि हो जाती है। गणनायक कर बदन, वो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले श्री गणेश जी। करव अनुग्रह सोए बुद्धि राशि सब गुण सदन, सारे शुभ गुणों के भंडार और बुद्धि की राशि यानी बुद्धियों का ढेर भंडार, सारे सद्गुणों के भंडार, वैसे गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनको सुमिरते ही स्मरण करते ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जो गणों के नायक हैं, हाथी के जैसे मुंह वाले हैं, जो बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के भवन है, बुद्धि के भंडार हैं, वैसे गणेश जी मेरे पर कृपा करें। ऐसा गोस्वामी जी ने यहां पर वंदना की है। मूक होए वाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। अब यहां पर परमात्मा की वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं कि मूक होए वाचाल, गूंगा भी जहां पर बोलने लगता है प्रवक्ता बन जाता है। पंगु चढ़े गिरवर गहन, और लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ के भयानक पहाड़, गहन पहाड़, उसके ऊपर चढ़ जाता है। दुर्गम पहाड़ पर गिरवर गहन, उस पर चढ़ जाता है।
गूंगा व्यक्ति प्रवक्ता हो जाए, बोलने लगे, और लंगड़ा व्यक्ति, पंगु व्यक्ति गंभीर बड़े दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाए। जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कल मले दहन। जिनकी कृपा से ये कार्य होता है वो भगवान, वो दयालु मुझ पर प्रसन्न हो और संपूर्ण कलयुग के सब पापों को नष्ट कर दें। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा दुर्गम पहाड़ को पार कर जाता है, वैसे श्री दयालु परमात्मा मेरे पर प्रसन्न हो और सभी कलयुग के पापों को नष्ट कर दे। नंबर 3 सोरठा। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सो मम उर्धाम सदा सीर सागर शयन। अब ये विष्णु रूप उस भगवान की, परमात्मा की वंदना करते हैं जो नीले कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। नीले सरोवर के समान तो उनका श्याम वर्ण है, और तरुण अरुण वारिज नयन, अरुण यानी जो लाल कमल है उसके समान जिनके नेत्र हैं। करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। वह क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण सदा मेरे हृदय में निवास करें। विष्णु भगवान की ये वंदना कर रहे हैं जिनके श्याम नील सरोवर, नील कमल के समान जिनका वर्ण है, लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदैव क्षीर सागर में निवास करते हैं, ऐसे वो विष्णु भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करें।